अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रज़ा अली और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैन। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप रशिया कैसे जा सकते हैं बिना एजेंट के। ठीक है, किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो यकीन करें आप रशिया जा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। ठीक है जी, स्टूडेंट वीज़ा पे लैंग्वेज कोर्स होगा तो उस पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो व्यूवर्स, जो रशिया है ना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका एक तरीक़ेकार होता है जो एजेंट लोग जो है ना वो बताते नहीं है। वैसे तो रशिया का जो है ना वर्क वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता, ठीक है, इंडियंस के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तानी के लिए जो है ना कोई पॉलिसी नहीं है वर्क वीज़ा की वहाँ पे। ठीक है जी, बिजनेस वीज़ा होता है वो एक अलग होता है। ठीक है, उसकी कैटेगरी अलग होती है। आप वहाँ पे तिजारत कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके आ सकते हैं, यहाँ से लेके जा सकते हैं। वहाँ पे जो जॉब का जो सिनेरियो है ना वो नहीं है उधर वहाँ पे ना, रशिया में। तो लोग क्या करते हैं, जो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप कुछ वीडियोस में भी देख रहे होंगे, लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने गूगल पे ना यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना वो सर्च करना है जो मॉस्को में है। कुछ यूनिवर्सिटी के जो है ना वो मैं नेम डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिख दूंगा। आप वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा। अभी नहीं जाइएगा, वीडियो पूरी देख के जाइएगा, बाद पहले पूरी सुन लें। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्या करना है और कितने पैसे लग जाते हैं और क्या प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी जो है ना वो सर्च करनी है। ठीक है, तो उनके साथ आपने बात करनी है। ठीक है, उधर से आपको कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो होंगे 3 लेटर। ठीक है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है ना वो 2 लेटर चाहिए होंगे। सबसे पहले नंबर पे इनविटेशन लेटर होगा और दूसरे नंबर पे होगा कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ठीक है, ये 2 लेटर जो होंगे ना, ये आपको मिलेंगे तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके। यहाँ आप अगर इंडिया से देख रहे हैं वीडियो तो अपनी एम्बेसी में आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फ़ीस है, ठीक है, डिफरेंट जो है ना इनकी यूनिवर्सिटीज़ की जो है ना वो फ़ीस होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 200-300 डॉलर का फ़र्क होता है। तो जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यही होता है, आपका पासपोर्ट होता है, ठीक है, आपका मेडिकल का टेस्ट होता है और आपका ये गारंटी लेटर और सॉरी इनविटेशन लेटर और आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ठीक है, गारंटी लेटर भी चाहिए होता है लेकिन ये बाद में जो है ना, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी पिक्चर्स वगैरह हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आपने एम्बेसी में लेके जानी होती है। अच्छा, जब ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर और इनविटेशन लेटर जब आपके पास आ जाता है ना, आपने क्या करना है, एम्बेसी में मेल करके एक बार जो है ना वो उनसे चेक लिस्ट मांग लेनी है अपने जो भी आपका वीज़ा है ना, स्टूडेंट वीज़ा, तो उसके बारे में आपने उनसे पूछ लेना है कि भाई इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती है। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी कोई डॉक्यूमेंट्स कम कर देते हैं एम्बेसी, कभी ज़्यादा भी कर देते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर है कि एहतियात करेंगे तो जो है ना आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपका चक्कर नहीं पड़ेगा, इतनी दूर आपने जाना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ना आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके एम्बेसी में जाना है। सबसे पहले आपने इनविटेशन लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है ना वो लेना है। अच्छा, जो गारंटी लेटर होता है, वो गारंटी लेटर क्या होता है कि जो आपने ज़्यादातर सुना अगर रशिया की जो इमिग्रेशन काफ़ी टफ है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। वो गारंटी लेटर ये होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। तो वो जिस एयरपोर्ट पे आपने जाना होता है ना, उस एयरपोर्ट का वो उन्होंने लिखा होता है और उस एयरपोर्ट पे वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर की एक कॉपी भेज देते हैं और इमिग्रेशन में भेज देते हैं कि भाई हमारा बंदा इस फलां एयरपोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ वो अपना नुमाइंदा भेजते हैं यूनिवर्सिटी का कि वो खुद जाके उसको जाके लेके आए, क्योंकि उधर इंग्लिश वगैरह इतनी चलती नहीं है, बहुत कम, ना होने के बराबर है रशिया में। ठीक है, तो ये आप लैंग्वेज कोर्स करेंगे। अच्छा, आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सोच रहे हैं। पैसे ऐसे कमा सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज कोर्स जो है ना वो होता है तकरीबन 1 साल का। ठीक है, बात को गौर से समझिएगा, 1 साल का जो है ना वो लैंग्वेज कोर्स होगा, 1 साल का ही वीज़ा होगा। तो वहाँ पे इजाज़त होती है, जो स्टूडेंट होते हैं वो काम भी कर सकते हैं। तो जो वैसे जो पढ़ाई के लिए जो गए होते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप पे या वैसे गए होते हैं, ठीक है, उनके पास इतना ज़्यादा यानी कि टाइम नहीं होता, उनके पास कम टाइम निकलता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज कोर्स है ना, यहाँ पे आप जो है ना 3 घंटे की इसकी 2 या 3 घंटे की इसकी क्लास होती है।
ठीक है, आपने अपना टाइम सेट कर लेना है। और वीकली 2 या 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है, एक हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस होती हैं। तो आपने अपना टाइम सेट कर लेना कि मैंने कैसे जो है ना इसको मैनेज करना है, अपनी यानी कि जॉब को कैसे मैनेज करना है। उधर सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। अभी ये जो वीज़ा होता है ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है। उसके बाद क्या सीन होता है कि आप वहाँ पर नहीं रह सकते, आपको वापस आना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हैं इतने पैसे लगा के वहाँ गए तो फिर साल बाद वापस आना है, इसका भी हल है, ठीक है ना। ये एजेंट लोग बताते नहीं है ना, आपका भैया आपको बताता है, ठीक है। वो सीन ये होता है कि अगर आप वापस आते हैं फिर दोबारा वही प्रोसीजर होगा, फिर आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप सोच रहे हैं कि भाई रज़ा भाई ने जो है ना वो पैसे तो बताया नहीं, टोटल कितना खर्चा आएगा भाई, ठीक है। खर्चा जो है ना वो यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी वही आपने पे करनी है। टोटल आपका खर्चा तकरीबन कोई $3000 के करीब आपका खर्चा आ जाएगा टोटल, यानी कि टिकट एवरीथिंग वहाँ तक पहुँचना आपने। उसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आपसे पहले फ़ीस लेती हैं, कुछ जो होती है ना वो यानी कि 3 बार करके या 4 बार करके आप उनको फ़ीस दे सकते हैं। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने जो एडमिशन के लिए वो फ़ीस जो होती है ना वो $200-300 होती है, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाए फिर उसके बाद आपने दूसरी जो फ़ीस जमा करानी है वो यूनिवर्सिटी की वो जो कोर्स की फ़ीस है ना वो जमा करवानी है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद जनाब आप ये सोच रहे हैं कि भाई इतने पैसे लगा के हम रशिया आए हैं तो उसके बाद क्या साल तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा। तो भाई बाहर जब इंसान जाता है ना अपने वतन से निकलता है बाहर, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो इंसान को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि दोबारा आप पाकिस्तान आके वीज़ा अप्लाई करने से अच्छा है यूनिवर्सिटी से आप बात करें, दूसरी यूनिवर्सिटी से। और भी बहुत से शॉर्ट कोर्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एडमिशन लेंगे 1 साल आपको और मिल जाएगा, उसका भी तकरीबन $2000 जो है ना वो वहाँ पे खर्चा आ जाएगा। आपको आने जाने का आपका खर्चा बच जाएगा, ठीक है जी। ये एक तरीक़ेकार है रशिया में काम करने का, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज सीखने का। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तकरीबन दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री इस टाइम रशिया ही है, ठीक है। जो अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इसकी जो है ना वो स्टेट थी, वो जो है ना वो अलग हो गई है, ठीक है। तो इनके लिए पॉलिसी और है, ये लोग भी वहाँ पर जाके काम करते हैं, इनको वीज़ा फ्री एंट्री होती है, ठीक है। तो पाकिस्तानियों के लिए और पॉलिसी है, इंडियंस के लिए और पॉलिसी है। लेकिन जब आप उधर जाएँगे, ज़ाहिर बात है आप यानी कि उधर स्टूडेंट होंगे, आपका जो परमिट होगा वो स्टूडेंट का होगा। तो वहाँ पर अगर आपके पास कुछ बैंक में पैसे होंगे, ठीक है, आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, आप किसी कंट्री में विज़िट करना चाह रहे होंगे, अच्छी कंट्री में आपको वीज़ा आसानी से वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। एक और अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है अगर आप, हाँ, 2 चीज़ें बतानी है। एक तो ये कि कितनी एज होनी चाहिए, ठीक है। इस कोर्स के लिए, इस वीज़े के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तकरीबन 20 साल से लेके 35 साल तक, ठीक है। 20 टू 35 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, ये उन लोगों के लिए है। इससे बड़े जो है ना 35 यानी कि 35 साल से जो बड़े हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते इसके लिए। ये अपने माइंड में रखना है, ये ना हो कि भाई मेरी आधी वीडियो देख के तो आप जो मन से आप यूनिवर्सिटी सर्च करके पैसे पूसे डाल के बाद में आप मुझे कहेंगे रज़ा भाई ने जो है ना वो सही गाइड नहीं किया, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। और पहली चीज़ मैंने आपको क्या बतानी थी कि हाँ, वो ये थी कि आपने जब आप उधर जाके स्टडी करते हैं, ठीक है, आपको दिन में 3 घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए आपकी क्लास होती है, और वीकली 2 या 3 क्लासेस होती हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आपने अपना टाइम सेट कर लेना। अच्छा, ये है कि आप अभी क्लासेस नहीं ले रहे, काम करते जा रहे हैं, ठीक है, वो फिर आपको जो है ना वो कैंसिल कर सकते हैं, आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, आपको बताएंगे नहीं। तो वो क्या करेंगे, इमिग्रेशन को वो लेटर लिखेंगे, वो लेटर उनके पास जाएगा, वो जनाब आपका जो है ना वो वीज़ा कैंसिल कर देंगे। तो आपको पता कब लगेगा, जब आपने एयरपोर्ट पे जाना है, किसी भी कंट्री में आप यानी कि सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अपनी होम कंट्री जा रहे हैं, किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना वो पता चलेगा। $50 पर डे के हिसाब से आपको वो जो है ना फ़ाइन पड़ जाएगा। वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आपको हो सकता है जेल हो जाए, या आपको डिटेंशन सेंटर जो वहाँ पे होते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पर आपको जो है ना वो रख ले। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। पढ़ने के लिए जाना है तो पढ़ना भी है, वहाँ पे जाके उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना है ना, आपने पैसे दिए हैं, स्टडी के लिए पैसे दिए हैं, तो वो रशियन लैंग्वेज आप सीखें कि आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। रशियन लैंग्वेज आप सीख जाएँगे। किसी भी कंट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं ना, ठीक है, पैसे कमाना चाहते हैं, उसकी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी होती है।
ठीक है व्यूवर्स, तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। किसी का कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है रज़ा अली फैंस विदाउट स्पेस। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।